दराज से पैसे कैसे कमाएं? वैसे तो दो तरीकाकार हैं। एक तरीका में आपकी प्रोडक्ट का होना लाजमी है, यानी कि आपकी अपनी प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो है सेलर अकाउंट बनाना। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आप सेलर तो नहीं बन सकते ऑब्वियसली। तो आप क्या कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, दराज का अकाउंट कैसे बनाना है, लिंक आपने कैसे उठाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग A to Z मैं आपको इसी वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। देखना चाहें तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओवैम लर्निंग हब। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ और आपको भी टीच कर रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है। घर बैठी मेरी माएँ बहनें ये काम कर सकती हैं। मेरे वो दोस्त जो बेरोज़गार हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको पॉकेट मनी की ज़रूरत है, वो भी ये काम कर सकते हैं। कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुछ डिलीवर करने की टेंशन है, ना आपको राइडर का कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का ऐसा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने दराज एफिलिएट का अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करना शुरू कर देनी है। हर क्वालिफाइड सेल पर आपको 10% से लेकर 30% तक कमीशन मिल सकता है। ये भी इससे ज़्यादा भी कमीशन का रेट हो, लेकिन कम से कम आपको 10% कमीशन, 5% भी मिलता है, लेकिन आपको कमीशन मिलेगा ज़रूर। हर कैटेगरी का डिफरेंट कमीशन रेट है। तो आपको जस्ट प्रोडक्ट शेयर करने पर, उसकी क्वालिफाइड सेल पर। अब क्वालिफाइड सेल क्या होती है? यानी कि अगर आपने जो प्रोडक्ट शेयर की, आपके लिंक से किसी ने परचेज़ कर ली, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। जब आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे होते हैं तो नीचे आपको नज़र भी आ रहा होता है कि जनाबे वाला आपको कितना कमीशन मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो तो मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट में गाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों का, मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का गिला है, सर आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते, तो आप लोग वो वीडियोस देखते नहीं हैं। जिस वीडियो में मैंने दूसरी वीडियोस का रेफरेंस दिया होता है, वो वीडियो देख के या आधी अधूरी देख के पूरी बात सुन के आप भाग जाते हैं, फिर आप इल्ज़ाम मुझ पे धर देते हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं करते। तो वो दौर रह ही नहीं गया कि आप बगैर प्रैक्टिकल के लोगों को गाइड कर सकें, और मैं इस हक में हूँ भी नहीं। तो मैंने सोचा एक क्रैश कोर्स आपके लिए लाया जाए, तो इसलिए आज के इंशाल्लाह कोर्स में या आज की वीडियो में मैं मुकम्मल गाइड करूँगा। आपने अकाउंट बनाना कैसे है, इसके बाद आपने काम कैसे करना है, अकाउंट आपका अप्रूव कब होगा, प्रोफाइल कब अप्रूव होगी, हर चीज़ इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिलाताब तो हो सके और हमारे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो से आप महरूम ना रह जाएं। तो दोस्तों, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ काम ज़रूरी है, क्योंकि आपने ऐड तो चलानी नहीं है। दो ही वे से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक तो अगर आपके पास अच्छी सोशल मीडिया अपीयरेंस है, यानी आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, या आप कम से कम अपीयरेंस अच्छी रखते हैं, आप डेली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास सोशल अपीयरेंस तो है, लेकिन फॉलोअर्स वगैरह नहीं है, तो आप पेड भी काम कर सकते हैं। पेड काम कैसे? आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन एज अ न्यू भी आपको ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज ऐसे वेज बता दूंगा, ऐसे तरीकाकार बता दूंगा कि जिससे आपको आज के दिन से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने से पहले थोड़ी सी तैयारी आपने करनी है। वो तैयारी आपने क्या करनी है? अगर आपका फेसबुक पेज मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने एक ही नाम से फेसबुक पेज बनाना है, उसी नाम से आपने अपना पिंटरेस्ट पर अकाउंट बनाना है, उसी नाम से आपने ट्विटर हैंडल बनाना है, इसी नाम से थ्रेड्स का अकाउंट बनाना है। आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी नाम से, जो नाम आपने चूज़ करना है, आपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं। अब आपने पेज कैसे बनाना है, मुकम्मल सेटिंग के साथ मैंने अपने दूसरे चैनल वेब टेक पे सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। आपने इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखते हुए आपने स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देते हुए एक प्रोफेशनल पेज सेटअप कर लेना है, जिससे आपको अर्निंग होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी वैसे सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी आईडी से या आपने अपने उसी पेज से ये सर्च करना है बाई एंड सेल पाकिस्तान। बाई एंड सेल पाकिस्तान लिखने के बाद आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे ग्रुप्स पे आ जाना है, क्योंकि आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स में आने के बाद यहाँ पे आप सिटी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एनीवेयर भी लिखा आ रहा है, सिटी भी आ रहा है। आपने सिटी को रहने देना है, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है। दराज की प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में आती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन सेटिंग है वो आप देख लें
कि ये पब्लिक ग्रुप्स यानी कि ग्रुप्स क्लोज ना हो, पब्लिक ग्रुप्स को आपने यहाँ पे टिक कर देना है, चेक कर देना है। और उसके बाद आप राइट साइड पे यहाँ पे देखेंगे जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 25K मेंबर्स। मैं खुद भी इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। आपने सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद विजिट पे क्लिक करना है। अगर इनकी कोई इंस्ट्रक्शंस है तो उनको आपने फॉलो कर लेना है। मतलब कि जाहिर बात है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर ग्रुप की। वो कहते हैं आपने ग्रुप क्यों ज्वाइन किया, तो उसको देखते हुए आप उनके आंसर्स देकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। आपने इन सब ग्रुप्स को जिनकी अच्छी प्रेजेंस है और जिनके अंदर मेंबर्स ज़्यादा हैं उनको आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, उससे पहले आपने क्या करना है जनाब, अकाउंट बना लेना है। अकाउंट किसका बनाना है, एफिलिएट का अकाउंट बनाना है। इससे पहले ये आपने काम कर लेने हैं कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर अपने अकाउंट बना लेना है, फेसबुक पेज बना लेना है, ट्विटर हैंडल, थ्रेड्स, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब को आपने यूज़ करना है अपने, यानी कि सोशल मीडिया कैंपेन चलानी है। यही सोशल मीडिया कैंपेन होती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जो आपका 1 रुपया भी लगाए बगैर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनती है। तो जनाबे वाला ये सारा काम करने के बाद अब आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपली गूगल पर आपने आकर सर्च करना है दराज एफिलिएट। तो यहाँ पे देखें दराज एफिलिएट प्रोग्राम, इस पर आपने आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। नीचे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है। बड़े ध्यान से आपने यहाँ से आगे सुनना है कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आपके पास है अकाउंट टाइप में आई एम साइनिंग अप एज एन इंडिविजुअल या आई एम साइनिंग अप एज ए कंपनी। तो आपने ये ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते रखना है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड पर है। यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ साइनिंग अप एज अ बिजनेस, इसको आपने क्योंकि एज एन इंडिविजुअल ज्वाइन कर रहे हैं खाली छोड़ देना है, इस पर कुछ नहीं लिखना। ईमेल ओपन अ दराज शॉपिंग अकाउंट विद द सेम ईमेल। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि सबसे पहले आपने जिस जीमेल पर दराज एफिलिएट का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उस पर आपने दराज का शॉपिंग अकाउंट बनाना है। अब दराज का शॉपिंग अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने सिंपली आना है दराज पे, यहाँ पे सर्च करना है दराज। तो ये आपने दराज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जिस जीमेल को यूज़ करते हुए एफिलिएट अकाउंट बनाना है उसी जीमेल से आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। सिंपली आप दराज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के दौरान आपसे ये पूछा जाएगा नंबर वगैरह, आपने अपना नंबर दे देना है। और उसके बाद ये आपके व्हाट्सएप पर, अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है तो इस नंबर पर कोड चला जाएगा। इफ़ अदरवाइज़ आप साइन अप कर सकते हैं अपनी गूगल से भी और फेसबुक से भी। तो अब सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जब आपने दराज का शॉपिंग अकाउंट बना लिया, इसी ईमेल को आपने यूज़ करना है, कोई और ईमेल को यूज़ नहीं करना। यही ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ओपन अ दराज शॉपिंग अकाउंट विद द सेम ईमेल। जिस आपने ईमेल को या जीमेल को यूज़ करते हुए आपने शॉपिंग अकाउंट बनाया उसी ईमेल को यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है कंट्री अपना सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री से हैं। उसके बाद प्रोविंस आपने सिलेक्ट करना है, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं। सिटी सिलेक्ट करना है। पोस्टल एड्रेस आपने अपना एड्रेस देना है। फ़ोन नंबर आपने हमेशा वही प्रोवाइड करना है जो आपका रनिंग में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टेल अस अबाउट योर ट्रैफिक, आपने ट्रैफिक के बारे में बताना है। प्लीज़ प्रोवाइड लिंक्स टू द वेबसाइट ऐप पेज वेयर यू विल प्रमोट। अब इसके बारे में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स आपने प्रोवाइड कर देने हैं। और आप ट्रैफिक भी लिख सकते हैं। सिंपली आप क्या करें कि अपने फेसबुक पेज जो आपने बनाया हुआ होगा, मेरी ओवैम टेक की वीडियो को देखते हुए प्रोफेशनल सेटअप किया होगा, उसका लिंक आपने प्रोवाइड कर देना है। जहाँ जहाँ भी आपने दराज के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है सबके लिंक्स आपने प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद मंथली ट्रैफिक साइज़, यहाँ पे आप कोई भी मंथली ट्रैफिक साइज़ सर्च कर लें, सिलेक्ट कर लें। लेस देन 50,000 है या 50,000 से 1 लाख है या कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके न्यू अकाउंट्स हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक टाइप आपकी कौन सी है,
तो आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर, बाकी किसी को आपने नहीं छेड़ना, आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आप सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स या लीगल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, या आप अगर लिखना चाहें तो आप CNIC नंबर लिख सकते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपने यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन यानी टैक्स ID लिख देनी है। अगर नॉन फाइलर हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे CNIC लिख देना है। वैसे भी CNIC ही आपका लीगल इन्फॉर्मेशन या टैक्स ID होती है। उसके बाद टैक्स या लीगल इन्फॉर्मेशन VAT रेट, अगर आप फाइलर हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको कितना रेट लग रहा है। उसके बाद टैक्स लीगल इन्फॉर्मेशन VAT एप्लीकेबल, अगर आप फाइलर हैं तो आपने येस पर क्लिक करना है, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपने नो पर क्लिक करना है। बैंक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप पेमेंट लेना चाहते हैं उस बैंक में जो आपका नाम है, यानी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपनी मम्मा का, अपने पापा का, अपने बहन भाई का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बैंक का नेम यहाँ पे लिखना है। बैंक इन्फॉर्मेशन, बेनिफिशरी फ़ोन नंबर, जो बैंक में फ़ोन नंबर दिया वो लिखना है, और जिस कंट्री में आपका बैंक है तो वो आपने वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद आपने बैंक के मुताबिक जो एड्रेस दिया वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह बैंक का एड्रेस देना है, बैंक का अकाउंट नंबर आपने देना है। इसी तरह IBN नंबर आपका आपके चेकबुक पर लिखा होता है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग अगर आप करते हैं, यानी कि अपने बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी मेंशन होता है। ब्रांच कोड आपको पता होता है, आपके अकाउंट के साथ, अकाउंट नंबर के साथ लिखा होता है, या चेकबुक पर भी मेंशन होता है। नहीं अगर पता तो आप बैंक वालों से कॉल करके पूछ सकते हैं। अब अगली बात, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता, राउटिंग या ABA या स्विफ्ट नंबर, ये आपको बाज़-औक़ात नहीं पता होता। या तो आप गूगल कर सकते हैं अपनी ब्रांच के साथ, यानी कि जो आपके बैंक ब्रांच है उसके साथ, या सिंपल एक जनरल कोड भी होता है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने बैंक वालों से पूछ सकते हैं कि जनाब यहाँ आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड, राउटिंग कोड क्या है, तो वो आपको बता सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट कंट्री, यानी ज़ाहिरी बात है यहाँ पे भी आपने पाकिस्तानी लिखना है क्योंकि आपका अकाउंट पाकिस्तान में ही है। उसके बाद डू यू अग्री टू द येस करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है कि नहीं। AliExpress के बारे में या Amazon के बारे में ऐसा नहीं है, उनकी कंफर्मेशन मेल आती है, आपको बताया जाता है कि आप 24 घंटे या 48 घंटे में हमारे पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन दराज पर आपको कोई किसी तरह का मैसेज नहीं आता, मुझे अभी तक नहीं आया। मेरे 2 अकाउंट्स हैं, दोनों अकाउंट्स पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपने सिंपली ये फॉर्म फिल करने के बाद अपने मोबाइल की एप्लीकेशन पर चले जाना है, वहीं आपको पता चल जाएगा। अगर आपने सेम ईमेल यूज़ की है दराज शॉपिंग वाले अकाउंट पर भी और एफिलिएट पर भी, तो आपके पास एफिलिएट का पोर्टल या एफिलिएट का पेज शो हो जाएगा। अगर आपने डिफरेंट ईमेल यूज़ की है तो फिर आपका अकाउंट बना ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका ये अकाउंट की तो वेरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोफाइल की जो वेरिफिकेशन है वो होनी है। वो कब होनी है, जब आपका कमीशन 500 या इससे प्लस हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपका बैंक एड्रेस मुकम्मल हो जाएगा, मतलब उनके पास वेरिफिकेशन बैंक एड्रेस की हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी पेमेंट मेथड दिया होगा उसमें पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो जनाबे वाला अगला काम, लिंक कहाँ से उठाना है, कहाँ शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, वो सारा हम मोबाइल पर करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप में ऐसा कोई सीन नहीं है, डेस्कटॉप में कहीं से भी आपको एफिलिएट का पोर्टल नहीं मिलता। मैं आपको अपनी एक और ईमेल खोल के दिखा देता हूं जिस पर मेरा दराज एफिलिएट का अकाउंट बना हुआ है, आपकी तसल्ली के लिए कि डेस्कटॉप पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिंपली आपने दराज शॉपिंग का यानी दराज पीके का अकाउंट आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है उसी जीमेल के साथ, मतलब जो जीमेल आपने लगा के दराज शॉपिंग का अकाउंट बनाया है या आपने एफिलिएट का अकाउंट बनाया है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा छोटा अकाउंट है, सेकंड अकाउंट है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कहीं भी एफिलिएट का ऑप्शन नज़र नहीं आता। मैनेज माई अकाउंट है, माई ऑर्डर्स है, माई विश लिस्ट है, माई रिव्यूज़ हैं, माई रिटर्न्स एंड कैंसलेशंस हैं। अगर मैनेज माई अकाउंट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता। माई प्रोफाइल है, एड्रेस बुक है, पेमेंट ऑप्शंस हैं, दराज वॉलेट है, माई रिटर्न्स, कैंसलेशन, विश लिस्ट, यहाँ पे आपको कहीं भी
दराज एफिलिएट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप दराज पर क्लिक करके वापस होम पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आता। ये देखिए सेव मोर ऑन ऐप, सेल ऑन दराज, हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एफिलिएट का ऑप्शन नज़र नहीं आता। अगर आप टेमियो की तरह यहाँ पे सर्च करें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एफिलिएट, क्योंकि टेमियो पे इसी तरह सर्च करना पड़ता है, तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम या एफिलिएट ही सर्च करता हूँ। एफिलिएट यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। सिंपली एफिलिएट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफिलिएट मैंने सर्च किया है तो ये एफिलिएट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाया दराज के हम क्या कहना चाहते हैं। मैं अगर एफिलिएट प्रोग्राम को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी देखें अब ये एफिलिएट प्रोग्राम के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। मतलब क्या है कि डेस्कटॉप पे ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो यहाँ पे देखें ये यूआरएल में कहीं पे भी हमारा एफिलिएट कोड वगैरह नहीं आ रहा, कहीं पे भी मेंशन नहीं हो रहा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ दराज प्रोडक्ट का ये मेन यूआरएल नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमें डेस्कटॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐप यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं मोबाइल ऐप पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपने प्रोडक्ट कैसे उठानी है, कैसे अपने ग्रुप्स में शेयर करनी है और अपने पेज पर आपने कैसे लगानी है। जब आपने अपना एफिलिएट का अकाउंट बना लिया तो आपने अपनी दराज एप्लीकेशन आना है, उसके बाद आपने सिंपली अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा नीचे माई एफिलिएट्स, लेकिन ये तब नज़र आएगा अगर आपने वो वाला फॉर्म जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो फिल करके आएंगे। माई एफिलिएट का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा अगर आपका सादा अकाउंट होगा, यानी कि अगर आपने एफिलिएट का फॉर्म फिल नहीं किया होगा। माई एफिलिएट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। ये प्रोडक्ट्स सिंपल वो हैं जो आपको एफिलिएट पेज पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मैं दिखाता हूँ। इसी पेज पर जब आप माई एफिलिएट पर आएंगे तो नीचे वाले ऑप्शंस पर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का लिंक आप जो भी होम पेज से उठाएंगे वो भी यहाँ पे डालकर आप उसे अपना एफिलिएट का लिंक बना सकते हैं। कैसे? सिंपली मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाता हूँ। चलें जी, मैं ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, इसका मैं यहाँ से लिंक उठाता हूँ। इस प्रोडक्ट का लिंक उठाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, लिंक उठ गया। यहाँ से ये लिंक उठाऊँगा, ये ऑलरेडी मुझे बता रहा है क्योंकि मैं एफिलिएटर हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये मैं 12% कमीशन अर्न कर सकता हूँ। 18 रुपीज़ जो कि पाकिस्तानी बनते हैं ये मुझे मिल सकते हैं। बहरहाल मैं अगर इस लिंक को उठाकर यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा, वहाँ ले जाकर भी अपना एफिलिएट लिंक बना सकता हूँ। मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि जनाब ये मेरा एफिलिएट का लिंक है। माई एफिलिएट पर गया, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मैंने ये लिंक पेस्ट किया। देखें, एफिलिएट लिंक की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये शॉर्ट होता है और जो प्रोडक्ट का लिंक होता है जो ऊपर यूआरएल से हम उठाते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, वो आपका प्रोडक्ट का लिंक होता है, आपका एफिलिएट लिंक नहीं होता। मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइटम लिंक डिटेक्टेड, यानी कि ऑलरेडी ये हमारा एफिलिएट लिंक है। अब इसको आपने यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है, पहले आपके 18 पर लिखे हुए थे लेकिन यहाँ पे 10% कमीशन लिखा हुआ है। ये हो जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल यहाँ पे कॉपी लिंक पर आपने क्लिक करना है, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। या सिंपली आपने क्या करना है, इसके ऊपर कहीं भी आपने क्लिक कर देना है। देखें, यहाँ पे जो कमीशन नज़र आ रहा है ना, वो तो होम पेज पे नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये आपका रियल कमीशन है जो कि एफिलिएट लिंक को डालने के बाद नज़र आया। यहाँ पे आप अर्न पे क्लिक कर सकते हैं या कॉपी कोड कर सकते हैं, यानी कि कोड को कॉपी कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं। कोड भी आपका एफिलिएट होता है, यानी कि यहाँ पे इसको अगर आपने कॉपी कर लिया, अब कॉपी करके देख सकते हैं। मैं आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आके आपने ये देखें कोड, ये इस तरह का कोड आता है। इस कोड को आप अपने टिकटॉक की बायो में, टिकटॉक की वीडियो में लगा सकते हैं। आपने देखा होगा टेमियो का भी कोड इसी तरह होता है, तो आप इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। इस कोड से अगर कोई बंदा ये प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तब भी आपको कमीशन मिलेगा, या इस लिंक से, फॉर एग्जांपल ये लिंक मैंने उठाया और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिंक होगा इस प्रोडक्ट का। वो बंदा इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेगा तो वो आपकी इसी पेज पर आ जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा, वो भेजेगा दराज, आपको जस्ट यहाँ पे 10% कमीशन मिलेगा जो कि 15 रुपये है। 155 रुपये की प्रोडक्ट है।
यहाँ पे आप क्लिक करके सी मोर पर आप कमीशन परसेंटेज देख सकते हैं या रेट देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो फ़र्क नज़र आ रहा था कि वहाँ पे होम पेज पे हमें 12% नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 10% नज़र आ रहा है। तो 12% न्यू कस्टमर के लिए, यानी कि अगर आप अभी अकाउंट बनाते हैं तो आपको 12% कमीशन रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराने कस्टमर हैं, पुराने एफिलिएट मार्केटियर हैं जैसे मैं हूँ, तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। मुझे मेरी परसेंटेज नज़र आ रही है। नीचे आपने या तो आप अर्न RS 15.5 पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे देखें, ये ऊपर पर गेट लिंक, ये लिंक नज़र आ रहा है, नीचे कोड नज़र आ रहा है। दोनों में से कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक पूरी कवर पिक्चर है, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे अगर 5-6 पिक्चर्स हों तो आप कोई और पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें, ये कंटेंट है, आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके आपने सोशल मीडिया पर लगाना है। कैसे लगाना है मैं अभी आपको लगा के दिखाता भी हूँ। तो सिंपली आप जब इस कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन कॉपी होगी, ये लिंक भी कॉपी हो जाएगा। बट अगर आप लिंक को अलग से भी कॉपी करना चाहें तो आप यहाँ पे अलग से भी कॉपी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको कॉपी किया, या आप यहाँ पे 1 स्टेप टू शेयर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको सोशल मीडिया नज़र आ रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आपने शेयर करना है तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है यूज़ अ डिफरेंट ऐप। या तो आप न्यूज़ फीड में शेयर कर लें या फिर आप जस्ट वन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास 2 फेसबुक्स हैं। मुझे कहा जा रहा है कि आप जो आपकी फेसबुक की एक आईडी है उसके ग्रुप में शेयर करना है या दूसरी फेसबुक के। तो मैं यहाँ पे योर ग्रुप्स पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वो ग्रुप्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। मैं ये देखें, बाई एंड सेल पाकिस्तान, बाई एंड सेल पाकिस्तान, बाई एंड सेल पाकिस्तान, बाई एंड सेल पाकिस्तान, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो शेयर्ड प्रोडक्ट है उसका रिव्यू, उसका प्रीव्यू नज़र आएगा। यहाँ पे ऊपर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और किसी को टैग करना चाहें टैग कर सकते हैं, चेक इन करना चाहें चेक इन कर सकते हैं, पोस्ट टाइटल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट शेयर हो जाएगी। ये देखें जनाब, इस तरह ये शेयर हो गई है। अगर कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस प्रोडक्ट के लिंक पर चला जाएगा। यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट का लिंक है। यहाँ पे जाके उसने खुद ही परचेजिंग करनी है, सारा काम उसने खुद करना है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने लिंक शेयर करना है। हर क्वालिफाइड सेल पर आपको बताया गया कमीशन के मुताबिक कमीशन मिलेगा। तो जनाबे वाला ये तो है तरीकाकार कि अगर आपको होम पेज पर कोई प्रोडक्ट नज़र आ गई है या फिर आप यहाँ पे माई एफिलिएट पर क्लिक करके इस पेज पर आए हैं तो यहाँ पे देखें आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं बल्कि प्रोडक्ट्स के साथ कमीशन भी नज़र आ रहा है। बट जबकि आप मेन होम पर आएँ तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई कमीशन नज़र नहीं आता जब तक कि आप किसी प्रोडक्ट को आप क्लिक करके उसके शेयर बटन पर नहीं जाते। जब तक आप शेयर बटन पर नहीं जाएंगे, ये देखिए शेयर बटन पर चला गया, उसके बाद रीड मोर पर गया, वही वाला पेज आपको नज़र आ गया। तो या तो आप होम पेज से प्रोडक्ट उठा लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। तभी तो उन्होंने बार बार आपसे कहा है कि जिस जीमेल से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है शॉपिंग का, यानी draz.pk पे, उसी ईमेल से या उसी जीमेल से आपने एफिलिएट का अकाउंट बनाना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये एफिलिएट का पेज है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा मतलब जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वॉशेबल बॉक्स फोल्डिंग बास्केट शेयर करनी है तो इसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक ही किया। यहाँ पे कमीशन रेट भी देख सकता हूँ कि न्यू को 8% है और रिटर्निंग कस्टमर को यानी कि जो पुराने कस्टमर हैं उनको 6% मिल रहा है। इसी तरह मैं अर्न पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये देखें, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आप कवर अपनी इमेज चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये कस्टमाइज पर क्लिक करूँगा, ये कवर इमेज लगाना चाहूँ ये लगा सकता हूँ, ये लगाना चाहूँ ये लगा सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। यूज़ दिस इमेज पर क्लिक करके मैं ये इमेज लगा सकता हूँ। नीचे हमारे पास ये कंटेंट आ गया, इसको कॉपी करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, आप इसको कॉपी करके भी आप लगा सकते हैं और नीचे 1 स्टेप से भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपली ये करना है कि चूज़ इमेजेस पर आपने क्लिक कर लेना है, इस पर सेव पर यानी कि क्लिक कर लेना है। ये आपकी इमेजेस आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेज पर आपने लगाना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी अपने पेज पर लगाएं तो यही तरीका फॉलो करें, 1 स्टेप शेयर ना करें, आप इस तरह करें। इस तरह करने से क्या होगा कि एक तो एक से ज़्यादा इमेजेस शो होंगी, वहाँ पे लिंक की सूरत में लिंक शो नहीं होगा। दूसरी बात, आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, आप अपना लिंक अपनी मर्ज़ी से भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिंक को भी कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं अपनी फेसबुक पर जाऊँगा। ये जनाब मेरा पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पेज पर मैं अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स लगाता हूँ। ये देखें, कुछ दिनों से मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे और भी काम है। तो यहाँ पे मैंने अली एक्सप्रेस की, अमेज़ॉन की चीज़ें भी लगाई हुई हैं। आपने सिंपली यहाँ पे जब पेज पे आ जाना है, पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखें व्हाट्स ऑन योर माइंड, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको गैलरी मिल जाएगी। गैलरी में से आपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर लेना है, यानी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल पर जाएंगे तो ये आप तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो आपने कंटेंट कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने लिखना है। ये देखें, आई फाउंड दिस ग्रेट, आपने इसकी ज़रूरत नहीं है, बेशक इसको आपने रेस कर दें। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है, लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है उसी तरह आप रहने दें। डिस्काउंटेड प्राइस 299 है, और सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस 265 है, ओरिजिनल प्राइस 299 थी। ये आ गया लिंक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट लिंक, या मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लिक हियर टू बाय द प्रोडक्ट, और यहाँ पे कोई ना कोई सिमिलीज भी आप देख सकते हैं, वो इशारे वाली सिमिली आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सिमिली भी दे दी है, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। ये नीचे लिंक आ गया है, ऊपर आपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके पेज पर लग जाएगी। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है ऐड अ कॉल नो बटन। आप कॉल नो बटन लगाना चाहें तो ठीक है, मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा ये पेज व्हाट्सएप के साथ लिंक है। मैं नॉट नो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे कॉल्स ना आए। उसके बाद पोस्ट सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑडियंस को पब्लिक रहने दें, वीकेंड कमेंट को भी आप पब्लिक रहने दें, शेड्यूल ऑप्शन को आप बिल्कुल नहीं छेड़ना, और शेयर टू स्टोरी को ऑन रहने देना है। नीचे आप अगर चाहें तो आप सिलेक्ट कर लें ग्रुप्स को, या बाद में कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाद में कर लें। 3 ग्रुप्स यहाँ पे मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में आप जब अलग से करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपने सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी जनाब पोस्ट लग जाएगी। अभी राइट नो आफ्टर अ वाइल आपकी ये पोस्ट लग जाएगी। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये आपके सामने अभी लग के आ जाएगी, और नीचे लिंक भी आ जाएगा। जिस तरह आपने प्रोफेशनल तरीके से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जनाब सी प्रीव्यू, आप यहाँ पे सी प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यानी कि इसको देख भी सकते हैं। रील भी बना सकते हैं, वो आपको रील बनाने का कह रहे हैं कि क्रिएट अ रील फ्रॉम फोटोज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा ख्याल है कि लिंक शेयर करने से, कि आपने ये प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, और प्रोडक्ट प्राइस और नीचे डिस्काउंटेड प्राइस लिख दी है। अब यहाँ पे आप शेयर पर क्लिक करके एक ही बार में मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं। सिंपली आपने शेयर पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये ग्रुप्स पे आपने आ जाना है। हो सकता है आपके मोबाइल पे सेटिंग डिफरेंट हो, तो यहाँ पे बाई एंड सेल, ये मैंने यूके यूएसए के ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, इनमें आपने शेयर कर दें। ये साइवल बाई एंड सेल, पाकिस्तान बाई एंड सेल। तो यहाँ पे मैं ये एक एक ग्रुप को, इसमें ये प्रोडक्ट मैं शेयर करता जाता हूँ जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, बाई एंड सेल पाकिस्तान। और इसी तरह से आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है और उनमें अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर कर देना है। शेयरिंग लाजमी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे तभी आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट्स सेल होंगी। तो ये है फेसबुक पर लगाने का तरीका। अब मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी लगाने का तरीकाकार बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आपने प्रोडक्ट कैसे लगानी है। तो इंस्टाग्राम पर आकर आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पोस्ट सेलेक्ट रहने देना है, और उसके बाद सिलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करके आपने ये तीनों पिक्चर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ये बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, या ब्राउज़ कर सकते हैं, या यही वाली आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप मोर ऑप्शंस पे आएंगे, ये आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस पर आपने मोर ऑप्शंस पे आने के बाद ऐड प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो ये ज़्यादा मुझसे रेज हो गया है। बहरहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं फोल्डेबल वॉशेबल वार्डरोब स्टोरेज बास्केट, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे करेंसी चेंज करनी है, बिकॉज यू आर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तानी आप करेंसी ही चूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ डन पे क्लिक करेंगे। जितने की प्रोडक्ट है 265 की प्रोडक्ट है ना, तो आप यहाँ पे 265 लिख देंगे, 265, ये आप नीचे पीछे 0 लगा देंगे। यही तरीका कर है, ये देखें 265 आपने डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोल्डेबल वॉशेबल वार्डरोब स्टोरेज, और यहाँ पे नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने कमेंट्स को टर्न ऑफ करना है और ना आपने कुछ और करना है, बस आपने बैक आ जाना है। ये प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम पर आपकी पोस्ट लग गई। और उसके बाद ऑलवेज़ आल्सो शेयर ऑन उवैम हब, ये मेरा जो है ना पेज है वो इसके साथ लिंक है। थ्रेड्स को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड का मेरा बिल्कुल इस तरह का यानी कि उवैम हब के नाम से अकाउंट ओपन नहीं है। लोकेशन को आप ऐड कर सकते हैं, और किसी को अगर आपने टैग करना है तो टैग कर सकते हैं। उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आम पोस्ट नहीं होगी, बल्कि आपके पास ये एक ऐसी पोस्ट होगी जो कि बाकायदा प्रोडक्ट की पोस्ट है। अब यहाँ पे लिंक वगैरह नहीं लगा, मतलब कि ये एक एफिलिएट पोस्ट नहीं है, लेकिन ये एक बाकायदा ऐसी पोस्ट है कि जिसको देखते हुए आपसे कोई भी ये कहेगा कि जनाब मैंने ये वॉशेबल बास्केट ख़रीदनी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वो क्या करेगा, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आएगा, व्यू प्रोडक्ट पे आकर यहाँ पे मुझे प्लेस ऑर्डर और मैसेज सेलर का ऑप्शन अनहाईलाइट नज़र आ रहा है, लेकिन उसे हाईलाइट नज़र आएगा। कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ अपना दूसरा अकाउंट ओपन करके। तो यहाँ पे उवैम हब पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरी कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, मैं इसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मुझे शो हो गया है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें प्लेस ऑर्डर और मैसेज सेलर। चाहे तो आप सेलर को मैसेज करके इस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात ले लें, या फिर ऑर्डर को प्लेस कर दें। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे उस नंबर पे ये देखें जनाब, ये मेरे पास आ चुका है मैसेज, ये मैसेज आ चुका है। अब आगे मैं क्या करूँगा, ऑर्डर पे क्लिक करके इसको व्यू करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे देखें ऑर्डर समरी, फोल्डेबल वॉशेबल वार्डरोब स्टोरेज बास्केट, ऑर्डर प्लेस्ड, उस बंदे ने यानी कि ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और सेलर के रिस्पांस का इंतज़ार है। ये किसकी विंडो है, ये जनाब बायर की विंडो है। अब मैं आपको सेलर की विंडो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आया हुआ होगा, ये देखें जनाब, यहाँ पे मुझे मैसेज एक आया हुआ है, ये देखें कि ऑर्डर प्लेस्ड, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट जब आप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि आपको क्या ऑप्शन नज़र आते हैं। जी, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद आप बायर से कांटेक्ट करें, उसे अपना जो लिंक है वो प्रोवाइड कर लें। ऑर्डर नंबर आप उसे दे दें कि ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये लिंक है, आपने ख़ुद जो है वो ऑर्डर प्लेस करना है। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी समझ आ गई होगी, अकाउंट की भी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो ये देखें, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप इस अकाउंट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, कोई अगर आपको मसला है, कुछ सीखना चाहें, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आई होप आपको दराज का अकाउंट बनाना भी आ गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आ गई, और शेयरिंग करने का तरीकाकार भी आ गया। यही मेथड को फॉलो करते हुए आपने पिंटरेस्ट पर भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। पिंटरेस्ट पर भी मैंने सिखाया हुआ कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। जी, तो आपने देखा कि हम ना सिर्फ 2025 में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम दराज पर एफिलिएट मार्केटिंग करके रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। जनाब वाला, अभी मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे एक व्यूअर ने कहा कि भाई दराज एफिलिएट का अकाउंट बनता ही नहीं है, हवाइयाँ ना छोड़ें। मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा दिया। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आप इस वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया अकाउंट कैसे बनाना है और आपने अर्निंग कैसे करनी है, लिंक कैसे उठाने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, या आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि
हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और आप किसी भी इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो से महरूम ना रह जाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।